हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अलाउेबल वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का वेस्टेज आपको कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे मटेरियल वेस्ट होते हैं, लेकिन हमें कुछ मटेरियल्स की अलाउेबल लिमिट्स पता होनी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, वेस्टेज अल्टीमेटली उससे कोई फायदा तो होता नहीं, नुकसान ही होता है। तो अगर आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है तो भाई आपका नुकसान है। अगर आप हाउस ओनर हो, खुद का हाउस ओन कर रहे हो और मटेरियल अपनी तरफ से लाकर दे रहे हो तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इंजीनियर हो जो लोगों कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको कंपनी को घाटे से बचाना है, वेस्टेज से बचाना है। जितना ज्यादा आप उनका पैसा बचा के दोगे उतना कंपनी सस्टेन करेगी, कंपनी सस्टेन करोगे तो आप सस्टेन करोगे। इसलिए वेस्टेज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वेस्टेज का परसेंटेज कितना होना चाहिए, आज छोटी सी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है दोस्तों कंक्रीट। अगर आप आरएमसी कर रहे हो, आरएमसी का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, तो 2 to 3% जितना वेस्टेज है इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन अगर आप साइड मिक्स कर रहे हो तो वहां पर ज्यादा परसेंटेज वेस्ट होगा, क्योंकि यहां से वहां ले जाना और पूरा मिक्स भी साइड के ऊपर ही बनाना, तो उसमें ज्यादा परसेंटेज वेस्ट होगा। आरएमसी के अंदर दोस्तों आपका 2 to 3% वेस्टेज अलाउेबल है, इससे ज्यादा हो रहा है आप घाटा कर रहे हो, इसका मतलब। सैंड के अंदर 7 to 10% दोस्तों, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है सैंड, ठीक है, क्योंकि इसको तो एक ढेर की तरह रख दिया जाता है, फिर जरूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक रखने से बारिश गिरता है ना, बहुत सारे आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह भी आके बैठते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो रेत का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 7 से 10% अगर नुकसान हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, इट्स कंप्लीटली ओके, इतना होता है साइड के ऊपर। ज्यादा हो रहा है तो आप घाटा कर रहे हो दोस्तों। स्टील की बात करें दोस्तों तो ये सबसे वैल्यूएबल मटेरियल दोस्तों, महंगा भी मिलता है और उसके चोरी होने के चांसेस ज्यादा है। 3 to 5% का अगर प्लस माइनस है वेस्टेज है तो इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन ज्यादा हो रहा है दोस्तों तो ऐसा समझो कि भाई साइड पे चोरी तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये चोरी करने के लिए अगर कोई वैल्यूएबल चीज साइड के ऊपर हो ना तो वो स्टील है, इसका भाव भी ज्यादा आता है। और जो भी चोरी करने वाले हैं वो पहले यही मटेरियल के ऊपर देखेंगे कि भाई ये इसी को हम ले जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई 3 to 5% जो भी आपने मंगवाया है, जो इस्तेमाल होने वाला है, उसमें 3 to 5% का गैप है तो इट्स कंप्लीटली ओके। ज्यादा है तो आपको दोस्तों प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए। टाइल्स के अंदर दोस्तों 10%, क्योंकि इसको बहुत बार तोड़ना पड़ता है स्कर्टिंग वगैरह के लिए या उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सो 10% जितना वेस्टेज है तो इट्स कंप्लीटली ओके। दोस्तों अगर बात करें एग्रीगेट्स की, तो एग्रीगेट के अंदर 3 to 5% का अगर वेस्टेज हो रहा है अलाउेबल है, ये चल जाएगा। इससे ज्यादा का हो रहा है तो दोस्तों प्रॉब्लमेटिक है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो ब्रिक्स के अंदर 5% जितना वेस्टेज कंप्लीटली अलाउेबल है। बल्कि मैं यहां पर मैं थोड़ी सी लिमिट बढ़ाना चाहूंगा। ब्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी बार क्या होता है कि यार ब्रिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग है ना क्वांटिटी जरूरत के हिसाब से नहीं मंगाते, ज्यादा मंगा लेते हैं। तो आपको पहले प्रॉपर एस्टिमेशन आना चाहिए कि भाई मुझे अगर दीवार बनानी है, घर बनाना है, तो उसमें मुझे कितनी ब्रिक्स चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर देखा गया कि ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट से ज्यादा ब्रिक्स वहां पर अवेलेबल होती है। फिर कंस्ट्रक्शन तो हो गया, आप एडिशनल ब्रिक कहीं भी तो नहीं लगा देंगे, फिर वो वहीं के वहीं पड़ी रहती है, जो कि कंप्लीटली वेस्टेज है। फिर आजू बाजू वाले या जिसको जो जरूरत पड़ती है वो उसके हिसाब से ले जाता है, इस्तेमाल करता रहता है। तो वेस्टेज 5% अगर ब्रिक्स में है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ 8% तक भी है तो इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन उससे ज्यादा नहीं मंगानी चाहिए। इसलिए आपको ब्रिक्स मंगवाते समय प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी कैलकुलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स के अंदर भी लगभग 5 to 10% जितना वेस्टेज चलेगा, लेकिन इसमें ब्रिक से कम वेस्टेज होगा क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, इसको कोई ले जा भी नहीं सकता इजीली। और ये जो जनरली वो पकाते हैं लोग, जहां पर हमारे लेबर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी ब्लॉक का कम इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक वेस्टेज ही है ना। कंस्ट्रक्शन में जो नहीं इस्तेमाल हो रहा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो वेस्टेज की कैटेगरी में जाएगा। तो ब्रिक के अंदर ज्यादा वेस्टेज होगा कंपेयर टू एएसी ब्लॉक वगैरह है। तो इसी तरीके से दोस्तों बात करें पेंट्स की, तो पेंट का आपका 2% के आसपास वेस्टेज होगा। इसका कम वेस्टेज होता है, बहुत कम, अननेसेसरी इसका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिब्बों में आता है ना, जो कि कंप्लीटली सेफ है। और उसके हिसाब से जहां पर कहीं पर भी यूटिलाइजेशन होता है वो हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिर जाता है। इसलिए 2% जितना वेस्ट यहाँ पर अलाउेबल है। स्ट्रक्चरल स्टील दोस्तों हमने ऑलरेडी बात कर दी, 5 to 10%। रेनफोर्समेंट के अलावा कहीं पर स्टील के पाइप वगैरह लग रहे हैं तो वहां पर 5 to 10% जितना वेस्टेज अलाउेबल है। हालांकि अगर आप बचाना चाहते हो तो जितना कम से कम वेस्टेज होगा उतना आपका खर्चा कम होगा। तो हमेशा से अपनी साइट के ऊपर जो भी मटेरियल आ रहा है
पहले तो उसको क्वांटिटी के हिसाब से मंगवाइए, अननेसेसरी मत मंगवाइए, ठीक है, ताकि आपका वेस्टेज कम से कम हो और अननेसेसरी आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और इकोनॉमिकल आपका कंस्ट्रक्शन हो जाए। दूसरी बात, जो भी आप मंगवा रहे हो कैलकुलेट करके मंगवाओ और उसका कैलकुलेशन रखो, हिसाब किताब रखो कि भाई इतना हमने मंगवाया था, 500 ब्रिक मंगवाई थी, तो क्या 500 यूटिलाइज हो गई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है तो कितनी परसेंटेज बाकी, अब जो बाकी है उसका क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्टेज को कंट्रोल करोगे तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कंट्रोल में आएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब के ऊपर। और साइट इंजीनियरिंग का हमारा बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल जरूर से करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों हमने डिटेल्स दे दी है ऐसे वीडियोस के लिए, आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सीखते रहिए और आगे बढ़िए।